हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जल्दी कनाडा आने वाले हैं तो आपको क्या क्या पैक करना चाहिए और क्या क्या पैक करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, यस यू हैव मेड दैट पार। सो आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं हमारी पहला टॉपिक जो है क्लोथिंग। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें गाइस, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैगेज लिमिट क्या है, आपका चेक इन बैगेज कितना है और आपका कैबिन बैगेज। यूजुअल सिनेरियोज में जैसे अगर आप एयर इंडिया से आते हैं तो आपको 23x2 ये लिमिट मिलती है और कैबिन बैग की आपको 7 किलोग्राम्स की लिमिट मिलती है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है जो पहली बार कनाडा आ रहा है तो आपको एयर इंडिया एक एडवांटेज देता है जो कि है एक एक्स्ट्रा चेक इन बैगेज की। यस, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को ये नहीं पता होता तो दे एंड अप पैकिंग ओनली 2 बैग्स। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो गाइस हमारी पहली कैटेगरी है क्लोथिंग। अब क्लोथिंग एक ऐसी कैटेगरी है, वो डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर आ रहे हैं कनाडा में। एग्जैक्टली। अगर आप आ रहे हैं वैंकूवर जैसे एरिया में तो यहाँ पर ठंड थोड़ी कम पड़ती है एज कम्पेयर टू कैलगरी, सैस्काटून या टोरंटो साइड। तो अगर आप वैंकूवर स्पेसिफिक आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप अपनी इंडिया वाली जैकेट्स लाएंगे तो वो यहाँ चल सकती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कितना जाता है मैक्सिमम? यूजुअली -3 -4 डिग्री रहता है, पर दिस ईयर वाज एन एक्सेप्शन। इस ईयर -14 डिग्रीज गया था 1-2 दिन के लिए, बट इट इज बैक टू -2-3 डिग्रीज। राइट, तो आपकी इंडिया वाली जैकेट आराम से यहाँ पर चल जाएंगी। स्टिल मैं रेकमेंड करूंगी कि आप 1 या 2 जैकेट से ज्यादा मत लाएं, और बाकी आपको खरीदनी है तो आप यहाँ आकर आराम से खरीद सकते हैं। आई रेकमेंड कि सिर्फ अपनी फेवरेट जैकेट ही लेके आए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपको आके लेनी पड़ेगी रेन प्रूफ जैकेट, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेज रेनफॉल होती है और उसमें आपकी इंडियन जैकेट चाहे ठंड से बचाएगी पर बारिश से नहीं। एग्जैक्टली, तो वाटर रेपेलेंट जैकेट्स आपको यहाँ पर बेटर मिलेंगी, तो यहाँ आकर ही लें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है एक कैप और ग्लव्स। अगर आप वैंकूवर आ रहे हैं तो आपके इंडिया वाले चल जाएंगे, बट अगर आप कैलगरी या टोरंटो किसी साइड जा रहे हैं तो आपको टेम्परेचर स्पेसिफिक कैप और ग्लव्स ही चाहिए रहेंगे, जो आपके इंडिया वाले नहीं चलेंगे अनलेस इट इज फ्रॉम डीकैथलॉन। एंड नेक्स्ट चीज है आपके बूट्स। तो बूट्स अगर आप वैंकूवर आ रहे हैं तो आपको रेन बूट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रेन ज्यादा होती है, स्नो 2 हफ्ते मैक्सिमम। लेकिन अगर आप कैलगरी साइड आ रहे हैं या सैस्काटून साइड आ रहे हैं तो वहां पे स्नो बूट्स मस्ट है, तो आपके इंडिया वाले नॉर्मल बूट्स नहीं चलेंगे, तो आपको वहां से आकर ही लेने पड़ेंगे, अनलेस अगेन अगर आप डीकैथलॉन जाके टेम्परेचर स्पेसिफिक स्नो बूट्स खरीदते हैं तो। माय रिकमेंडेशन इज, अगर आपका कोई फेवरेट पेयर ऑफ शूज है सिर्फ वही कैरी कीजिए, अनलेस अपना लगेज का वेट मत बढ़ाइए। Right. और यहाँ पे शूज ऑफर में अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, एटलीस्ट 50% डिस्काउंट में इजीली मिल जाते हैं। फाइनली एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लेयरिंग करने में काम आएगी वो है एक अच्छा थर्मल वेयर, वो भी आप डीकैथलॉन से ले सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है किचन एसेंशियल्स। सो कनाडा में आपको इंडियन स्टोर पे सब मिलेगा, तवा, कुकर, बेलन सब मिलता है, बट अगर हम कल ही कुकर के प्राइसेस चेक कर रहे थे यहाँ पे तो दोज वर अराउंड $150 इंक्लूडिंग टैक्सेस। सो इसलिए एटलीस्ट कुकर आप इंडिया से लेके आए, एक तवा लेके आए और एक फ्राइंग पैन कुछ भी ले आए जिसमें आप अपनी थोड़ी सब्जी वगैरह भी कुछ बना सके। और मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपके पास एक छोटा चाय का बर्तन है तो वो भी ले आओ गाइस, क्योंकि बार बार ही पैन में तो चाय बनाई नहीं जाती। तो ये एक अगर जगह है तो एक छोटा सा चाय का बर्तन रख लो। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना, जो बर्तन ला रहे हो वो इंडक्शन वाले हो, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के गैसेस मिलेंगे आपको, या तो कॉइल वाले या तो इंडक्शन वाले। तो आई प्रेफर कि आप इंडक्शन वाले ही बर्तन लेकर आए ताकि आपको वो यूज करना आसान रहे। इसके अलावा जो हमारी किचन की छोटी मोटी चीज होती है जैसे फोक, स्पून, नाइफ, करछियाँ, ग्रेटर एक्सेट्रा, ये चीजें बड़ी इजीली और बड़े मतलब लाइक सस्ते प्राइजेस पे आपको डॉलरमा मिल जाती है, तो इसके लिए ज्यादा वेट कैरी करने की जरूरत नहीं है। एक छाननी, वैसे छाननी भी आपको हमें वॉलमार्ट पे मिल गई थी, बट अगर आप इंडिया से कैरी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि दैट वोंट टेक मच ऑफ योर स्पेस एंड वेट। राइट, तो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फूड आइटम्स। और फूड आइटम्स में आपको सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा कुछ मत लेके आना गाइस। यहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं, यहाँ पे सारे स्टोर्स पे आपको सब सामान मिल जाएगा जो इंडिया में मिलता है, बट हाँ स्टार्टिंग के 3-4 दिन के लिए आप ला सकते हैं, वो भी रेडी टू ईट, क्योंकि आते सारी आपके पास किचन का तो सामान होगा नहीं जो आप कुकिंग करोगे प्रॉपर, तो रेडी टू ईट ले आओ, वो भी 3-4 दिन के, बाकी आपको यहाँ पे सब मिलेगा। और आपको अपने मसालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मसाले आपको इंडिया से ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको MDH के मसाले मिलेंगे, एवरेस्ट के मसाले मिलेंगे और एक और ब्रांड के मसाले आई मिलेंगे। थिंक शान था, हाँ शान ब्रांड भी था एक जो यहाँ पर है, मैंने देखा है। एंड इसके अलावा लूज भी आपको मिल जाते हैं मसाले। और गाइस ये सारे मसाले आपको आराम से फ्रूटिकाना पे मिल जाएंगे, और कोई अगर आपके आसपास इंडियन स्टोर हुआ तो उस पे भी आराम से मिलेंगे। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाता है आपका लैपटॉप, आपका मेजरली फोन,
और अगर आपकी कोई छोटी मोटी एक्सेसरीज जैसे लड़कियों के केस में हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर एक्सेट्रा, सो इन चीज़ों को लेके आने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनका इनपुट वोल्ट कितना है। हर डिवाइस के ऊपर उसका इनपुट वोल्ट स्पेसिफाइड होता है। अगर आपका अप्लायंस के ऊपर लिखा है 110 to 220 वोल्ट तो वो यहाँ पे चलेगा, और अगर उस पर ऐसा नहीं लिखा तो वो कैरी करके मत लेके आइए, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। आप इंडिया से ज़रूर ये अडेप्टर्स कैरी कीजिए। ये आपके इंडियन प्लग्स को ये कैनेडियन प्लग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो दीज आर मस्ट टू हैव। आप जितने भी अगर इंडियन अप्लायंसेस लेके आ रहे हैं उनको ऐसे कन्वर्ट करने के लिए ये साथ में छोटे छोटे अडेप्टर्स जरूर लेके आए। ये बड़े इजीली आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपना फोन लेके आ रहे हैं तो जरूर टेम्पर गार्ड इंडिया से लेके आए। इंडिया में आपको जो 20-20 रुपए का मिलेगा, यहाँ पे आपको 10-20 डॉलर का मिलेगा, जिसपे आपको पैसे खर्च करते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पैसा ही पैसा होगा। और चाहे तो एक एक्स्ट्रा डेटा केबल भी कैरी कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे ड्यूल सिम नहीं मिलते हैं। अगर आप इंडियन नंबर यूज करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं ओटीपी रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पे नया फोन ड्यूल सिम नहीं मिलेगा। अगर आपको ड्यूल सिम फोन ही चाहिए तो आप इंडिया से ही लेके आए, यहाँ पे ड्यूल सिम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मेकअप एंड ग्रूमिंग किट। तो मैं स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए बताती हूँ कि गर्ल्स अपना जो मेकअप है वो सारा जो भी अभी यूज कर रहे हो ना, बस वही उठा के लेकर आना, नया मत खरीदना। यहाँ पे मेकअप बहुत सस्ता मिलता है। अगर आप मैक की लिपस्टिक की बात करो, आपको इंडिया में कितने की मिलेगी? 1600 की, $25 की यहाँ पे मिल रही है। तो जो चीज सेम प्राइसेस पे मिल रही है वो तो बिल्कुल भी मत लाओ। और हाँ, यहाँ पर ऑफर्स चलते रहते हैं, तो क्या पता वो आपको और सस्ती भी मिल जाए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि जो मेकअप करंटली यूज कर रहे हो एक एक वो ही ले आओ। एक्स्ट्रा खर्चा उस पर बिल्कुल मत करो, ना ही अपना वेट बढ़ाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड इन केस ऑफ बॉयज, हम ऐसा कोई मेकअप तो यूज करते नहीं है। अगर आप अपना ट्रिमर वगैरह यूज करते हैं तो वो आप कैरी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको सेम प्राइस के ऑलमोस्ट मिल जाता है, तो उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं तो आप वो इंडिया से कैरी करने से पहले जरूर चेक कर ले वो 110 वोल्ट का कंपैटिबिलिटी उसकी है क्या नहीं। हाँ, बिना चेक करे मत ले आना, यहाँ पे चलेगा नहीं। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे आके इजीली $25 में नया ड्रायर इजीली खरीद सकते हैं। हाँ, आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मेडिसिन। सो अगर अभी आप कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन जरूर कैरी करें और अपनी इनफ डोजेज कैरी करें जो आप आगे के 6 मंथ तक यूज करने वाले हैं। एंड ध्यान रखें उसके साथ में आपका प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखें। हमें अभी तक कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड हम हमेशा अपना प्रिस्क्रिप्शन कैरी करते हैं। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी एक फर्स्ट एड किट जरूर बना लें। उसके अंदर आप बेसिक अपनी फीवर की मेडिसिन, स्टमक एक की मेडिसिन, बैंडेड, कॉटन, डेटॉल, ऐसी बेसिक चीजें रख लें जो आपको कभी भी इमरजेंसी में काम आएंगी। राइट। तो गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें से अगर कुछ भूले तो फिर बाकी पैकिंग काम नहीं आए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंडेटरी है अपना पासपोर्ट कैरी करना, इसके अलावा अपने टिकट्स कैरी करना, अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल कॉपी आप जरूर कैरी कीजिए, और अपनी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जाके एक डीएल होता है, डीएल एक्सट्रैक्ट। तो हमारा अपना डीएल एक्सट्रैक्ट जरूर कैरी कीजिए और उसको स्टैंप जरूर की करवाइए। आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी के स्टेट स्पेसिफिक वेबसाइट से, और उसको पर आपको फिजिकली जाके वहां पे स्टैंप जरूर करवाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब यहाँ पे आके आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका इंडियन एक्सपीरियंस भी काउंट होएगा। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भूलना मत। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में अगर जैसे हम वर्क एक्सपीरियंस पे आए हैं, हाँ। तो हमने इनिशियली फॉर द फर्स्ट 3 मंथ अपना इंश्योरेंस खुद करवाया, तो अपने इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जहाँ पे आप ठहरने वाले हैं अब उसका प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जरूर कैरी कीजिए। हाँ, रेंटल एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट नहीं है तो आपकी कोई होटल बुकिंग है, आपकी एयरबीएनबी की बुकिंग है, वो जरूर कैरी कीजिए। तो गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। चाहे आपने कोविशील्ड लगवाई है या कोवैक्सीन, वैक्सीन सर्टिफिकेट होना इज मस्ट। आप इन सब डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी तो कैरी करेंगे, बट जरूरी से आप ये ध्यान रखिए कि आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने फोन में रखें। अगर कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाता है तो आप इमरजेंसी में अपने फोन पे भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज गाइस जो रह गई है बतानी, वो है बेडशीट्स। तो एटलीस्ट 2 बेडशीट जरूर लेके आए
ताकि आपको स्टार्टिंग में बेडशीट देखने ना जाना पड़े, और यहाँ की बेडशीट वैसे भी कलरफुल नहीं होती और एक्सपेंसिव भी होती है। एक्सपेंसिव भी होती है, तो 2 बेडशीट्स तो जरूर रख लेना। अब जब आप इस सारे सामान को पैक करने के लिए अपने सूटकेस में डालेंगे तो आपका वेट तो नहीं होएगा, पर आपका सूटकेस भर जाएगा। तो उसके लिए ट्रिक ये है कि आप अमेजन पे जाके वैक्यूम बैग्स ऑर्डर कर सकते हैं। वैक्यूम बैग्स में कुछ नहीं होता, आप जिपलॉक्स होते हैं उसमें अपने कपड़े डालिए, जिपलॉक कीजिए और वैक्यूम पंप आता है उसके साथ में, उससे सारी हवा बाहर निकाल के वो इतने बड़े पैक को आपको इतना कर देंगे और आपके सूटकेस में इजीली सारा सामान फिट हो जाएगा। और गाइज इस वैक्यूम बैग्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये आपको हेल्प करेगा जब आप अपनी पैकिंग करेंगे कनाडा आने के लिए। इसी के साथ आपकी पैकिंग पूरी होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। एंड गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।